सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और साथ ही साथ मैडम का नाम जानना चाहूँगा। आज जो मीडिया आपने बुलाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके बारे में बताइए। Right. I'm Pratik Bansal, Director Universal Holidays. We are into group packages, international, domestic, and we are also associated with events. With me is Jagruti Nanda, Director Moondrops Entertainment, and she's coming up with a very big pageant with an accomplishment and a cause, which is creating awareness about breast cancer across India. नमस्ते, और मेरा नाम जागृति नंदा है। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त प्रतीक बंसल हैं यूनिवर्सल हॉलीडेज़ से। मूनड्रॉप्स एंटरटेनमेंट मेरी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है। मूनड्रॉप्स एंटरटेनमेंट में वी टेक केयर ऑफ प्रोडक्शन, मेकिंग म्यूज़िक वीडियोज़, और हम लोग कैलेंडर शूट करते हैं। लोगों जो मॉडल्स हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ हम लोग प्रोडक्शन हाउसेस में भी टाई अप करवाते हैं, कास्टिंग करते हैं, और अपकमिंग हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा मूनड्रॉप्स एंटरटेनमेंट का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो गोल्डन एरा अकम्पलिशमेंट पेजेंट एंड गोल्डन एरा अवार्ड्स के नाम से हम लोग कर रहे हैं, जो अक्टूबर में इसका सेलिब्रेशन होगा, 16 अक्टूबर को। थोड़ा सा मैं आपको गोल्डन एरा अकम्पलिशमेंट पेजेंट के बारे में बताना चाहूँगी। गोल्डन एरा अकम्पलिशमेंट पेजेंट ये हाईलाइट कर रहा है हेल्थ इन वुमेन, कैंसर इन वुमेन एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। हम इंडियंस एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के कंट्री हैं, हमें ये मान के चलना पड़ेगा, और हम एक मिडिल क्लास कंट्री भी हैं, हमें ये भी मानना पड़ेगा। तो इस ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर मैं 1-1.5-2 साल से, यानी लॉकडाउन आप समझ लीजिए, मेरा पूरा इसका थोड़ा सा स्टडी करने में गया है पर्सनल लेवल पे। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात है कि शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि हर साल पूरी दुनिया में 14 से 15 लाख महिलाओं की डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। 14 से 15 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है पूरी दुनिया का अगर हम कैलकुलेशन करें, पर ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि एज ग्रुप है वो 25 से 30 से 45-50 वाला काफ़ी यंग एज ग्रुप है जो लोग, और एक लाइफ भी मैटर करती है, क्योंकि अगर एक फैमिली में से किसी की माँ, बहन या बेटी की अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली पूरी बिखर जाती है। तो बहुत सेंसिटिव है टॉपिक। वापस उन नंबर्स पे मैं आपको ले जाना चाहूँगी। जब हम 14 से 15 लाख महिलाओं की बात कर रहे हैं, शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि उसमें से 50 से 60% महिलाएं इंडिया की हैं। यानी अगर 14 लाख की डेथ हो रही है तो 7 लाख सिर्फ इंडिया में से डेथ हो रही है, तो उन्हें कितनी फैमिली उजड़ रही हैं। अब डेथ क्यों? हम ये बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ये जानलेवा कैंसर नहीं है, फिर भी हम लाइफ और हम लोग ये जाने जो हमारी लूज़ हो रही हैं, ये लेट डिटेक्शन की वजह से है। अवेयरनेस नहीं है, आगे हम आते नहीं हैं बात करना, क्योंकि आज एक फैमिली में एक बेटी हो, एक बहू हो या माँ जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, वो लेडी आज अपनी फैमिली के साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती है। हम लोगों को लगता है शर्म आती है, माँ को लगता है कैसे बोलेंगे हम। एक बहुत सिंपल बात कहूँगी कि अगर लड़कों के या मेन के अंडरगारमेंट सोफ़े पे पड़े हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, पर अगर वही उनकी माँ के, बेटी के अगर पड़े हैं तो सबको लगता है ये क्या पड़ा है। तो ये जो टैबू है, इस टैबू को हम हटाना चाहते हैं कि क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, पर क्या होता है ये चीज़ें आपको स्ट्रेस और मेंटल लेवल, ओपन ना होना, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ना बताना, हम एज अ लेडी, एज अ गर्ल, हम लोग हमेशा बहुत कुछ सोच के चलते हैं कि मैं कैसे बात करूं, और इस तरीके से जब अपनी हेल्थ को निगलेक्ट किया जाता है,
उस टाइम पर ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास तभी पहुंचते हैं कि जब हमें इमरजेंसी या ट्रीटमेंट करवानी हो। उसके पहले सेराडोन, क्रोसिन, पेन किलर खाकर काम चला लिया जाता है। और इस लेट डिटेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हर चौथे मिनट में आज एक महिला भारत में ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट हो रही है, जो सेकेंड या थर्ड लेवल पे है, और जिसके बाद में ट्रीटमेंट कॉस्टली हो जाते हैं और फैमिली के ऊपर प्रेशर आ जाता है। हमारा ऑडिशंस चालू हो रहा है, हमारा ऑल इंडिया ऑडिशंस है, वी आर डूइंग अक्रॉस 10 सिटीज़, जो सेकेंड सितंबर से चालू होएगा पूरे सितंबर में। जो मेजर सिटीज़ है बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, तो ऐसे 10 सिटीज़ में ये सारी ऑडिशंस की लिस्ट विद डेट्स हमारे इंस्टाग्राम पे goldenera.in प्लस हमारे वेबसाइट पे सब अपडेटेड है। तो इफ़ यू ऑल फॉलो अस यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स कब कहाँ कैसे ऑडिशंस हो रहे हैं। वी हैव ज्यूरीज इन ऑल सिटीज़, वो ज्यूरीज उनको सिलेक्ट करेंगे एंड विल गेट द बेस्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सिटी। 30 फाइनलिस्ट विल बी कमिंग टू बॉम्बे, और ये फाइनल्स हो रहा है हमारा 16 अक्टूबर को नोवोटेल जुहू पे। ओके, we have Urvashi Rautela with us, who would be as our chief guest, and she would be giving the awards to the winners. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे उर्वशी रौतेला का सर ने नाम ही लिया है, हाँ। तो इनकमिंग प्रोजेक्ट भी उनके साथ कोलैबोरेशन करके कुछ करें समथिंग इनको लेके? हाँ जी, तो उर्वशी रौतेला हमारी गोल्डन एरा अवार्ड्स की चीफ गेस्ट हैं। उनके हाथ से हम बिज़नेस और ग्लैमर कैटेगरी में अवार्ड्स करवा रहे हैं, और जो हमारे इस पेजेंट के विनर्स होंगे उन विनर्स को हम उर्वशी रौतेला के हाथ से फेलिसिटेशन देंगे। उर्वशी रौतेला मिस यूनिवर्स डीवा 2015 रह चुकी हैं, और उन्होंने रिसेंटली मिस यूनिवर्स को भी एज अ जूरी पैनल उन्होंने जज किया है। तो जो हमारे विनर्स के फाइनलिस्ट होंगे पेजेंट के, उन विनर्स को हम लोग फेलिसिटेट करवाएंगे उर्वशी रौतेला के हाथ से। इसके अलावा बिज़नेस कैटेगरी और ग्लैमर कैटेगरी में जो भी नॉमिनेट करवाना चाहते हैं इस अवार्ड्स के लिए, तो हमारी goldenera.in पे रजिस्ट्रेशंस लिंक हमारी खुली हैं, वेबसाइट हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हम सारा फ्लैश कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पेज को फॉलो करना स्टार्ट करें। Hello, I am Dipti Joshi, and as she said, I am a grooming and etiquette expert. मैं contestants के साथ, firstly I am very excited and elated to be a part of this very good initiative that she has come up with, and all the best to her. I totally agree, जो भी उन्होंने बोला है अब तक, लेडीज़ रियली बहुत कुछ फील करती है जब अपने बॉडी या अपने लुक्स के बारे में बहुत कुछ, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन हर। मैं भी खुद ग्रूमिंग में बहुत टाइम ऐसे फेस किया है जहाँ पे दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि बेसिकली सिंस दे हैव बीन ग्रोन they have been growing, and childhood या adolescent हो या teenage हो, कहीं ना कहीं they have come across where they actually are looked down upon for something or the other. So my motive is कि मैं इन contestants के साथ confidence पे, उनके self love पे थोड़ा सा उनसे बात करके, उनसे जुड़कर उन्हें जितना boost कर सकूँ confidence में, it will be a pleasure on my part. We are very happy to be associated with Golden Era. So they approach us for this good cause. So we were immediately ready to be associated. और जैसे कि ये कह रहे ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है। सो इनिशियल स्टेजेस पे लोग बहुत इग्नोर करते हैं, एंड देन इट रीचेस टू अ स्टेज जहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।